भक्तों, घर का ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। क्या आप जानते हैं कि घर का साधारण जल भी आपके जीवन में भारी संकट ला सकता है। एक छोटी सी भूल आपके घर को कंगाल बना सकती है और माँ लक्ष्मी आपसे रूठ सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता की पूजा में अगर कुछ विशेष नियमों का पालन न किया जाए तो यह आपके जीवन में अनर्थ का कारण बन सकता है। साथ ही महिलाएं किस दिन भूल कर भी तुलसी में जल न चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता और अशांति का वास होता है। आखिर क्या है वे खास वास्तु नियम जो आपके जीवन को खुशहाल और घर में धन धान्य से भर सकते हैं। इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि माँ तुलसी की कृपा से हर पाप मिट सकता है और आपका जीवन सफलता से भर सकता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को तुलसी माँ को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना घर में माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वास्तु के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी स्थायी रूप में वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल कर लेता है तो सदैव माँ लक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियम को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे में आइए उन वास्तु नियमों के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे यही चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख ले। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर व्यक्ति पर मेहरबान हो तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसलिए माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से पूजा पाठ करनी चाहिए। इसका फल जो है वो अवश्य रूप से मिलता है। तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि आपका कारोबार कम चल रहा हो, पूरी तरह से ठप हो गया हो, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाने से आपकी परेशानी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है। जहाँ पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है, भूल कर भी वहाँ पर भूत प्रेत और घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती हैं, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है, घर में जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ऐसे में आपको तुरंत तुलसी का पौधा घर पे ले आना चाहिए और नियमित रूप से पूजा पाठ करनी चाहिए। देखिए, माता तुलसी का चमत्कार आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से आपके घर में धन धान्य की बरकत होने लगेगी। अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए भोग नहीं है तो केवल तुलसी का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। वैसे तो तुलसी का उपयोग लगभग सभी घरों में होता है। अगर आपके बच्चे को नजर लग गई है तो तुलसी के पत्ते और काली मिर्च लेकर उसे 7 बार घुमाने से और उस सामग्री को घर के पीछे फेंक देने से जो नजर दोष है वो समाप्त हो जाता है। अगर आप अपनी परेशानियों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं या किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शाम होने से पहले तुलसी के 4-5 पत्ते तोड़कर इन पत्तों को अपने तकिया के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से आपके हर प्रकार की समस्या से राहत मिल सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला पहनने से गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। यह माला न सिर्फ सुख समृद्धि लाती है बल्कि बुरी नजर से भी आपको बचाती है। माला पहनने से पहले इसे गंगा जल से शुद्ध करें और धूप दिखाएं। फिर मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। ध्यान रखें, जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। यह माला आपको आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देती है। यदि आपका हर कार्य सफल हो जाता है तो ऐसे में आपको तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लेने के बाद इसे पूरी तरह से पूजा करने के बाद पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इससे आपके सभी कार्य सफल होते नजर आएंगे। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। राहत की आप सांस ले सकते हैं। तुलसी का पाउडर कई तरह की बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है, सभी देवी देवताओं की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि आती है। तो माता लक्ष्मी को सदैव अपने घर में अगर निवास करना
सुधारना चाहते हैं, बिगड़े कार्यों को पूरा करवाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाइए। तुलसी का पौधा किस दिशा में रखना चाहिए, तो आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, ये सबसे उत्तम है। इसके साथ ही साथ तुलसी का पौधा कभी भी घर में गुरुवार के दिन नहीं लाना चाहिए, इसे सुबह के समय ही लाएं और ऐसे करने से आपके घर में जो सुख है, समृद्धि है, वो आनी प्रारंभ हो जाती है। तुलसी के पौधे के नीचे कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, गणेश भगवान की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी को कभी भी गंदा या अशुद्धि वाला जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो पानी पीने लायक ना हो उस जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी को पानी पीने योग्य जो है वही चढ़ाना चाहिए। ऐसे में जल को पानी जो है वो तुलसी में देना चाहिए जो पीने लायक हो, शुद्ध हो। इसके अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपके घर की छत पर तुलसी का पौधा है तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि छत पर तुलसी रखने से घर की उत्तर दिशा में जो चींटियां हैं वो निकलने लग जाती हैं और दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। जिन घरों में तुलसी का पौधा नहीं होता है वहां पर कबूतर घोंसला बनाने लगते हैं, जिससे जो राहु केतु हैं उनकी निशानी मानी जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि तुलसी का पौधा दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखा जाना चाहिए। खास तौर पर श्याम तुलसी, जिन्हें तुलसी जी भी कहा जाता है, इसी दिशा में रखी जाती है। श्याम तुलसी के पत्ते हरे और बड़े होते हैं। इसे दक्षिण दिशा में रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर आपके पास तुलसी रखने के लिए छत के अलावा और कोई जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय करें। तुलसी को कभी भी अकेला न रखें, उसे केले के पौधे के साथ रख सकते हैं और दोनों पौधों को मौली या कलावा से बांध सकते हैं। ऐसा करने से छत पर तुलसी रखने से वास्तु दोष नहीं लगेगा। अब बात करते हैं महिलाओं द्वारा पूछे जाने वाले सबसे सामान्य सवाल की। क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाएं तुलसी की पूजा कर सकती हैं, जल चढ़ा सकती हैं? तो शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पवित्र नहीं मानी जाती हैं। तुलसी की पूजा नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पवित्र नहीं मानी जाती हैं। हालांकि कुछ काम है जिन्हें करने से मनाही होती है, जैसे अचार को हाथ न लगाना, मंदिर में प्रवेश न करना, चौराहे पर न जाना। यह सब बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए किया जाता है। ऐसे में तुलसी की पूजा जल अर्पित करने में से भी बचना चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी का सही उपयोग न केवल पूजा करने बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है, बल्कि वास्तु दोष को भी दूर करता है। मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे होते हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, खासकर धार्मिक गतिविधियां। ऐसे में एक है तुलसी के पौधे को जल देना। इस समय तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी को अपवित्र मानते हुए शास्त्रों में माना जाता है कि इस दौरान तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास जाने से बचना चाहिए। तुलसी की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करने के बाद ही धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इसकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। तुलसी माता का जल पाने के लिए उनकी पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। याद रखें, तुलसी माता को स्नेह और आदर से पूजा की जाए तो वह घर में खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं। उनकी सही तरीके से देखभाल करने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए तुलसी की पूजा के में नियमों का पालन करना चाहिए आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए। इसलिए तुलसी के पौधों की जो देखभाल है वो नियम पूर्वक करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो तुलसी पौधे का देखरेख अवश्य रूप से आपको करना चाहिए। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर बताई गई है। वास्तुशास्त्र के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए हुए इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आप यह जानकारी पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो में लास्ट तक जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से आभार। राधे राधे।